हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज अमूल चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 8। तो आज की टुडेज गोल की पिटारा में लेकर आए हैं ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम देखेंगे ग्राफ्स कैसे होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो जेईई मेंस और एडवांस में पूछेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स में होते हैं जब वीडियो अलग से साथ बनाए जाते हैं। नोट डाउन कर लो, मिटा दे। चलो मिटा देते हैं। हेडिंग लगाना, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक बोलो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ कैसा होता है, हम क्या जानते हैं कि अगर f of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया है वेयर a b c बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0। याद रखना ऑलवेज कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तो वहां पर जो क्वाड्रेटिक में क्या होते हैं a यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो क्या रहेंगे नॉट इक्वल टू 0। एक ऐसा ग्राफ होता है, ये होता है पैराबोलिक इन नेचर। कैसा होता है? पैराबोलिक इन नेचर। पैराबोलिक इन नेचर कहने का मतलब क्या हुआ सर? या तो ये अपवर्ड ऊपर की ओर मुंह खुला रहेगा या डाउनवर्ड नीचे की ओर। अब यहां पर हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस का वो कैसा ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, कहां कट करेगा, क्या इंटरसेप्ट रहेगा। कभी कभी ऐसा भी हम ग्राफ देखते हैं। कैसा देखते हैं सर? ऐसा देखते हैं सर। कभी कभी हम ऐसा देखते हैं ग्राफ सर, ये भी सही है। कभी कभी हम देखते हैं सिर्फ एक्स एक्सिस ऊपर रहता है, कोई एक्स एक्सिस नीचे रहता है, कोई ऐसा रहता है सर। कैसा रहता है? कुछ ऐसा ही रहता है, डिटो सेम। तो इस प्रकार के जो ग्राफ होते हैं वो ग्राफ्स के मदद से हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्लियर? वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? मिटा दे। चलो मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो ग्राफ्स जो है पैराबोलिक इन नेचर है, किसके सर? क्वाड्रेटिक के। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली तीन टाइप के ग्राफ बनते हैं। तीन टाइप का ग्राफ तो बनता है सर, लेकिन सवाल कैसे कैसे रहते हैं तो सवाल हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट अराइज करेंगे। केस नंबर फर्स्ट में क्या है कि अगर d लेस देन 0 और a पॉजिटिव रहेगा देन ग्राफ कैसा होगा। तो d पॉजिटिव, d लेस देन 0 कहने का मतलब क्या होगा कि क्या हुआ सर? हम d बराबर क्या जानते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? ग्रेटर देन 0। अब d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है, तो यानी डिस्क्रिमिनेंट और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर में क्या रिलेशन है और कैसे ग्राफ बनते हैं वो हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर d लेस देन 0 a पॉजिटिव है, तो इसका जो ग्राफ बनता है कुछ सॉरी इसका जो ग्राफ बनता है वो एक्स एक्सिस से ऊपर आता है। ये क्या है? वाई एक्सिस। ये क्या है? एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर। किसके लिए? ए पॉजिटिव के लिए। इसी में एक और ग्राफ होता है, ये क्या है? एक्स एक्सिस के नीचे है, किसके लिए? ए नेगेटिव के लिए। क्लियर? तो ये जो ग्राफ है केस नंबर फर्स्ट में आता है, जब डी लेस देन 0 रहे, ए पॉजिटिव रहे, तो ग्राफ कैसा बनता है? ऊपर ए डाउनवर्ड एक्स एक्सिस। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? मिटा दे। चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो केस नंबर 2। केस नंबर 2 जो है इसके लिए d बराबर 0 और a पॉजिटिव। d 0 रहेगा या d पॉजिटिव रहेगा, d बराबर 0 रहेगा, तो यहां पर d बराबर जैसे 0 रहेगा तो e एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करता है। क्या करता है? टच करता है। देखो ये किसके लिए? ए पॉजिटिव के लिए। ऊपर जैसे बनेगा, ऊपर की ओर मुंह खुलेगा, तो एक क्या होता है? पैराबोलिक ग्राफ होता है। कैसा? पैराबोलिक ग्राफ। पैराबोलिक ग्राफ कहने का मतलब क्या? ऐसे एकदम मुंह खोल दो बच्चे का, जैसे एक बच्चा है
तो उसका मुंह कुछ ऐसा ही रहता है ना, तो मुंह खोल दिए ऊपर की ओर, इसको मिटा दो तो कैसा बन गया, ग्राफ बन गया सर पैराबोलिक। अब तो पैराबोलिक बहुत टाइप के होते हैं। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर अब यहाँ पर बना दिए, अब क्या कीजिए यहां से ऐसा बनाकर दिखाइए, तो हम आगे देखेंगे केस नंबर 3 में ऐसा हम देखेंगे ग्राफ ऐसा ही होता है। उसके लिए क्या कंडीशन होते हैं, ये सब क्या कंडीशन है कि डी बराबर 0 जैसे रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर सिर्फ टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है, याद रखना। अब यहाँ पर देखो बोर्ड मेरी थोड़ी सी सॉरी, क्लियर। अब यहां पर देखो अब क्या होगा, या तो डाउनवर्ड टच करता जाए, या टच कर रहा है एक इसके लिए, ए निगेटिव के लिए, ये वाई एक्सिस। अब यहां पर देखो, अब यहां जो कट कर रहा है और यहां जो कट कर रहा है, यहां से ये अपवर्ड है, ये क्या है निगेटिव वाई एक्सिस पे, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, ये निगेटिव वाई एक्सिस, तो इसे बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं, सी। तो इसमें ए भी पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव और डी बराबर 0। इसमें क्या क्या है, ए निगेटिव, डी बराबर 0 और सी लेस देन 0। तो ये कंडीशन याद रखना, जब ऐसा ग्राफ बनेगा तो उसके लिए कंडीशन कहते हैं। ये सब क्या है, ये सब जो है कंडीशंस है। क्या है, कंडीशंस। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, होगी नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। एक मिनट, बोर्ड कवर किया। केस नंबर 3 देखो, मीडियम फैमिली वाले के पास यही पर बोले, कभी बोर्ड गिर जाते, कभी लाइट गिर जाता है, क्या बोल रहे। अब यहां पर देखो d ग्रेटर देन 0, d जैसे ग्रेटर देन 0 रहेगा तो यहां पर भी दो टाइप के ग्राफ बनते हैं। अभी जो हम देख रहे थे वो क्या रहेगा, ऐसा ही ग्राफ देख रहे थे सर कि जब एक्स एक्सिस पर दो बार कट करते हैं, एक ए पॉइंट पर, एक ए पॉइंट पर, एक अल्फा एक बीटा, ये क्या है पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। अब कहां से आए, यहां देखो वाई एक्सिस पर कट कर रहा है, ये पॉजिटिव सी है। अब यहां पर कैसे हम पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव लिख रहे हैं, तो याद करो साइन स्कीम। साइन स्कीम में बताया है ना कैसे कैसे साइन लेते हैं, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ये किसके लिए, ये पॉजिटिव के लिए। तो यहां पर देखो कंडीशन क्या है, ये पॉजिटिव है, डी ग्रेटर देन 0 है और सी भी पॉजिटिव है। सेकेंड ग्राफ कैसा होगा सर, कुछ ऐसा, एक्स एंड वाई, ये भी अल्फा पॉइंट पर काट रहा है, एक बीटा पे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। और यहां पर देखो यहां से लेकर यहां तक सी जो है निगेटिव वाई से तो कट कर रहा है, यहां पर ए लेस देन 0 के लिए है, डी ग्रेटर देन 0 रहेगा और सी लेस देन 0। ये सब क्या है, कंडीशंस हैं। कैसे हैं, कंडीशंस हैं। कंडीशन दिए रहेंगे और ग्राफ बनाने के लिए बोला जाता है। क्लियर, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। अभी नोट मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इन ग्राफ, यानी जैसे ही हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो दो रूट्स मिलते थे। कितने रूट्स, दो, एक अल्फा और दूसरा क्या बीटा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब ग्राफ सॉल्व करेंगे और ग्राफ से हम बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कौन कौन से रूट्स रियल आ रहे हैं और कौन इमेजिनरी है और कौन इक्वल है। तो यहां पर 3 टाइप के कंडीशन होते हैं, लिख लेना। देयर आर 3
conditions to show रूट्स। तीन कंडीशन है जो रूट्स को शो करते हैं। अब इसके पहले हम तो सॉल्व करते थे, अब डायरेक्ट हम ग्राफ से बता सकते थे कि जैसे ही यहां पर देखो ऊपर है तो क्या एक्स एक्सिस में कुछ भी कट रहा है? नहीं कट रहा है। नो एनी कट्स ऑन एक्स एक्सिस, एक्सिस में नहीं कट रहा है तो इसके नो रूट्स, कोई रूट्स नहीं होगा, याद रखना। यानी कि ए पॉजिटिव और डी निगेटिव के लिए एक कंडीशन। सेकंड क्या होगा? इसका केस अगर सेकंड वही है, ए निगेटिव रहे डी निगेटिव रहे लेकिन एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा है, इसका कोई भी रूट्स नहीं होता है। अब देखो सेकंड केस, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल के लिए हम क्या देख रहे थे कि बस d बराबर 0 कर दीजिए, रियल एंड इक्वल आ जाएगा। लेकिन हम यहां पर अब देखेंगे ग्राफ से कि सिर्फ टच करेगा ना, ग्राफ यहां टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, सिर्फ टच करेगा तो इसके कितने रूट्स आएंगे? 2 रूट्स, वो भी यहां पर दोनों क्या रहेगा? अल्फा एंड बीटा रियल और इक्वल होगा। यहां पर भी क्या होगा? अल्फा एंड बीटा रियल एंड इक्वल होगा। और यहां पर भी क्या होगा? ए पॉजिटिव के लिए है, ए निगेटिव के लिए। क्लियर? वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। 1 2 3 4 5 हो गया? नोट डाउन बता दे। चलो निकाल। और यहां पर देखो थर्ड नंबर केस, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कहने वाला कितना बच्चा बेहोश हो जाता है कि डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है सर? हम पहले ही बता चुके हैं, डिफरेंट। क्या होते हैं? डिफरेंट। आज खाए नहीं है सर, आपकी आवाजों में वैसे दम नहीं है। तो यहां पर देखो डी अगर पॉजिटिव रहेगा और ए पॉजिटिव के लिए है, इसी में कैसा होगा ग्राफ? 2 बार एक से टच कट करेगा, अल्फा एंड बीटा इसके क्या होंगे? रूट्स होंगे। क्या सर इतना फास्ट? हाँ फास्ट आना पड़ेगा, बच्चे हो गए हैं कंफ्यूज, उनको कंफ्यूजन को दूर करने। अब जाइए एडवांस और मेंस में ऐसे ऐसे सवाल पूछ दिए जाते हैं। यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब देखो अल्फा एंड बीटा के बीच में दुनिया का कोई भी सा नंबर पुट कर दो, यहां से यहां तक कोई सा भी नंबर पुट कर देना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक क्या लिखे थे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a पॉजिटिव है, a नॉट इक्वल टू 0, इसमें कोई सा भी नंबर अल्फा एंड बीटा के बीच वाले पुट करोगे ना फंक्शन में तो क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। यहां पर भी सेम है, अल्फा एंड बीटा के बीच में जो भी नंबर तुमको मन करे पुट कर दो। कैसा ग्राफ रहेगा? यहां पर जो बनेगा क्वाड्रेटिक वो कैसा रहेगा? निगेटिव रहेगा सर। अब सॉल्व करके प्रूफ भी तुमको दिखाना पड़ेगा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, मानते तो है नहीं कि प्रूफ सर बिना प्रूफ के तो हम बातें नहीं करते, अभी ना हम क्वेश्चन की भी बात नहीं करते। क्लियर? वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। ओके नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा दो। अब यहां पर देखो f ऑफ x एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक दिया गया है, क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसमें पुट कर चेक करना है कौन कौन से वैल्यू इसमें पॉजिटिव होंगे, कौन कौन से वैल्यू निगेटिव। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको डी चेक करना पड़ेगा। तो डी यहाँ तो ए क्या है? ए बराबर 2 है सर, वो क्या है? पॉजिटिव है। तो डी चेक करो, डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ पर बी बराबर कितना है? 4 है सर। सी बराबर कितना है? 3। ए बराबर तो 2 है। तो डी बराबर क्या होगा? बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू
सी कितना है, ए कितना है 2 एंड 3 कितना आएगा 16 माइनस 8 3 जा 24 कितना आ गया -8। डी जो है लेस देन 0 आ गया। अगर ए पॉजिटिव एंड डी लेस देन 0 रहेगा तो ग्राफ कैसा रहता है, ग्राफ कुछ ऐसा रहता है सर, अपवार्ड, वो भी विदाउट कटिंग एंड टचिंग एक्स एक्सिस, ऊपर क्यों रहेगा, ऐसा रहता है ना। अब किसी बच्चे के मन में ख्याल आएगा सर हम तो ये बना दिए तो ये तो गलत है। हम यहाँ पर किसकी बात करें, ए पॉजिटिव के लिए, ए ग्रेटर देन 0 है तो ए ग्राफ बनाना है ना कि ए। इसमें क्या कंडीशन था, इसमें कंडीशन था ए लेस देन 0, तो ए लेस देन 0 है नहीं है, तो ए लेस देन 0 ही नहीं है तो क्या हम इसको बनाएंगे, नहीं सर, तो मिटा दें, हाँ मिटा दीजिए सर, क्लियर। अब यहाँ पर देखो, अब इसमें कितने रूट्स होंगे, कोई भी रूट्स नहीं होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा। कैसा होगा, इमेजिनरी रूट्स। क्या सर आप तो जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन डिस्कशन के बारे में बोले थे, अब आप तो बच्चे वाले क्वेश्चन थे, इसके बाद जो आएगा जेई मेंस में पूछा वो क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें देखो क्या क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इमेजिनरी रूट्स, बच्चे को विश्वास नहीं हो रहा सर ऐसा कैसे इमेजिनरी रूट्स, डायरेक्ट ये तो याद करने के लिए बता रहे हैं, नहीं हम याद नहीं करने के लिए बता रहे, अब इसमें देखो सॉल्व करने के लिए भी बता रहे हैं। अब सॉल्व कैसे करना है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, श्रीधराचार्य मेथड से एक्स फाइंड आउट करो। यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब माइनस बी कितना है, बी कितना है तो -4 रख दो प्लस माइनस, अब इसको सॉल्व किया था कितना आ गया माइनस, यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर -8 बटा 2 इंटू 2, तो क्या इसे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं -4 प्लस माइनस रूट अंडर 8 इंटू आयोटा बटा 4। अब यहाँ पर दो रूट्स हैं, वो भी कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स, एक आएंगे अल्फा, दूसरा क्या आएगा बीटा, क्लियर। हम बताया था क्या इमेजिनरी रूट्स आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। अब डायरेक्ट याद रखो या तो सॉल्व करके बनाओ, लेकिन ग्राफ में क्वेश्चन आसान होते हैं तो डायरेक्ट ही तुम याद रखना, ऐसा कंडीशन जैसे आएगा तो इमेजिनरी रूट्स आएगा, क्लियर। दोनों इमेजिनरी रूट्स आएंगे। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, कोई नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हम आपको एक और बात बता देते हैं, कंडीशन कि कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होते हैं, आपको इंटरवल निकालने के लिए आएगा, इंटरवल। तो इंटरवल हम क्या बताए थे कि जैसे साइन स्कीम पढ़े होगे तो लाइन पर नंबर शो करते थे, अगर ए यहां पर है, बी ए है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इक्वालिटी को सॉल्व किए हैं, कुछ ऐसा ही बन रहा है, इक्वालिटी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाए थे। अब यहाँ पर देखो क्या हम ऐसा बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर इसमें हमें सिर्फ नेगेटिव नंबर चाहिए तो नेगेटिव नंबर क्या हो सकता है, x बिलोंग टू, अगर ओपन रहेगा तो ओपन रखेंगे, तो ओपन ए से बी तक। हमें पॉजिटिव सिर्फ नंबर चाहिए, 4 पॉजिटिव एंड 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव। अब बिलोंग टू कितना होगा, अब इधर क्या है माइनस इंफिनिटी, इधर क्या है प्लस इंफिनिटी है, तो हम जानते हैं सर, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, माइनस इंफिनिटी से ए तक और बी से इंफिनिटी तक, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर कितना ए तक। अब यूनियन इसके बाद और कौन सा होगा, बी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, ऐसे लिख सकते हैं। अब इंटरवल वाले ऐसे क्यों बताएं, क्योंकि जेई मेंस में इंटरवल से रिलेटेड भी पूछा गया, जो ग्राफ से ही सॉल्व हो रहा था, तो वहां पर इंटरवल वाले क्वेश्चन थे, क्लियर। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, कोई और मिटा दे, मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 तो जेई मेंस में पूछा हुआ है। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो जेई मेन 2024 में पूछा गया है, आसान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, जो ग्राफ की मदद से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहां पर देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, लेट एस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच, जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया विथ इनक्वालिटीज के साथ, एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल। क्या बोले सर,
फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल, यानी कि एक से सारे वैल्यूज के लिए। यहाँ पर देखो सिंबल जैसे इसका यूज करेंगे तो उसको क्या पढ़ा जाता है, फॉर ऑल। एंड देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज, कौन सा नंबर लाई करेगा, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी इंफिनिटी। जेई में 2024 में पूछा। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, बन गया होगा, बना 1 2 3 4 5। चलो बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो हम जैसे ही इनक्वालिटीज पढ़े थे तो वहां पर क्या देख रहे हैं, जैसे ही दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को सेपरेटली सॉल्व करो, उसके बाद उसका इंटरवल ले लेते हैं। यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32 को सॉल्व करेंगे तो a बराबर क्या है 1 है सर, तो पॉजिटिव होगा। d को सॉल्व करो, 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 32 इंटू 1 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि 64 में से माइनस 128 घटेगा तो निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर देख क्या रहे हैं सर, a पॉजिटिव आ गया और d नेगेटिव आ गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव। अभी हम ग्राफ देखे थे कि जब ऐसा कंडीशन है तो कैसा आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसके लिए तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पर नोमिनेटर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या क्या वैल्यू मिलते हैं। ले वीडियो पास करो, नोट कर लो, कोई नोट मिटा, चलो मिटाते हैं। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9 इंटू a प्लस 4। अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या देख रहे हैं, a लेस देन 0, इसका a लेस देन 0 का यूनियन ले लेते हैं किसके साथ, इस d के साथ, और d कैसा लेस देन 0 है सर। तो यहाँ पर d बराबर कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9a प्लस 4 लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 कॉमन ले लेते, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 0 हो जाएगा सर। तो a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 9a प्लस 4 लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, a का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a आएगा। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 9a प्लस 9a माइनस 4 लेस देन 0। अब यहाँ पर देखो a स्क्वायर तो कितना बचेगा, a का स्क्वायर से इन दोनों को घटाओ, कितना आएगा, -7 है, सही है। a से तो मल्टीप्लाई ही नहीं हुआ सर, तो a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये छूट रहा है, a का स्क्वायर माइनस इतना, तो इन दोनों को घटाओ, -8a का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो -4a और -2a प्लस 2a कितना हो जाएगा, -2a प्लस 1 लेस देन 0, कुछ ऐसा ही आएगा। देख लो यहाँ पर a यहाँ रह गया था तो a 9a, तो 9 इंटू a कितना होगा, -9a स्क्वायर माइनस 4a, यानी कि 9 -9a से a स्क्वायर घटेगा तो कितना आएगा, -8a का स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4a कितना होगा, -2a प्लस 1। अब इसको सॉल्व करना है, इसे नोट कर लो, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो इस साइड को उस साइड ले लो, निगेटिव से सभी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन भी पलट जाएगा, निगेटिव से जैसे ही मल्टीप्लाई कराएगा तो क्या होगा सर, साइन भी पलट जाएगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स में बता चुके हैं इनक्वालिटीज में। अब इसमें देखो सॉल्व करना है, सॉल्व करो, बीच वाले को ब्रेक कर दो। अब यहाँ पर देखो 4a कॉमन ले लेते हैं, अब तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, 2a प्लस 1 माइनस 2a प्लस 1 ग्रेटर देन 0 कितना आ जाएगा, 4a माइनस 1 इंटू 2a प्लस 1 क्लियर, ग्रेटर देन 0। मिटा दें इसे, चलो मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a बराबर एक तो आ जाएगा -1/2 और 1/4, इसके लिए -1/4, इसके लिए -1/2। अब इसको नंबर लाइन पर शो करेंगे, पहले वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, ये नोट डाउन मिटा, चलो मिटा देते हैं और नंबर लाइन पर शो करो। ये कितना होगा, -1/2, ये कितना होगा, 1/4,
ए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब लेस देन जीरो है सिर्फ, ना कि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन इक्वल टू नहीं है, हमें चाहिए कौन सा वैल्यू, डी लेस देन जीरो और ए लेस देन जीरो के लिए। तो जीरो तो यहाँ होगा, तो निगेटिव तो इधर दिया जाएगा, डी लेस देन में जीरो में -1/2 और +1/4, तो -1/4 इधर जाएगा और +1/4 इधर जाएगा। अब देखो यहाँ पर इंटरवल, अब यहाँ पर माइनस इंफिनिटी एक रहा प्लस इंफिनिटी, यानी कि एस कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, दोनों का कॉमन पार्ट लेंगे, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर कहाँ तक जा रहा है -1/2। हमें पूछ रहा है एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू हमें चाहिए, और यहाँ पर माइनस इंफिनिटी से -1 तक कोई नहीं पॉजिटिव वैल्यू होगा, नहीं होगा सर, यहाँ पर जितने होंगे यहाँ तक वो सारे निगेटिव वैल्यू रहेंगे, तो नो एनी पॉजिटिव वैल्यूज। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आसान क्वेश्चन है, जेईई मेंस में पूछेंगे। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, कोई नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है सर, which of the following is are करेक्ट, कौन सा इसमें करेक्ट होगा, 4 y इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c एज shown in फिगर। अब ऐसे जो सवाल हैं जेईई मेंस में पूछे तो नहीं गए हैं, लेकिन ऐसे सवाल जेईई मेंस और एडवांस में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, बीटा और जीरो, ये क्या है, सी पॉइंट इंटरसेक्शन, ये क्या है -α0, ये क्या वर्टेक्स -b/2a और -d/4a। अब नया नया नाम सुनने को मिल रहा, एक ये क्या है, वर्टेक्स, जहां पर इसका पीक पॉइंट है उसे वर्टेक्स कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पर लिखा रहा है ए, तो इसका क्या रहेगा, वर्टेक्स, यानी कि एक्स पर कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे, वाई पर यहाँ पर कट कर रहा है, तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, -b/2a, निकालने का फॉर्मूला -d/4a, ऐसे वर्टेक्स निकालते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, ab² c > 0 और b a b की, विच वन इज करेक्ट। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, बन गया, चलो बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही हम ऐसे ग्राफ देख रहे हैं, तो ऐसे ग्राफ में ये तो डाउनवर्ड है सर, नीचे को, तो इसमें क्या होगा, ए तो निगेटिव होगा सर, इसके लिए डी भी निगेटिव होगा, और डी जैसे ही निगेटिव होगा तो डी बराबर क्या होता है, b² - 4a लेस देन 0 होगा। अब यहां पर देखो ए क्या है, b² लेस देन 4a, ए क्या है, निगेटिव है, तो b² क्या होगा, एक निगेटिव नंबर लिया जाएगा। क्लियर, अब यहां पर देखो c क्या है, पॉजिटिव है सर, हमें निकालना क्या, a इंटू बी क्या स्क्वायर इंटू सी, तो a कैसा है, निगेटिव है सर, b कैसा है, b का स्क्वायर निगेटिव आ गया सर, c कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कितना होगा, पॉजिटिव होगा, ये तो सही है। अब a इंटू बी क्यू ग्रेटर देन 0, a कैसा है, निगेटिव है सर, बी क्यू कैसा है, b² निगेटिव है, तो बी क्यू कैसा होगा, निगेटिव होगा, तो यहां पर क्या होगा, ये भी सही है। जैसे यहां पर देखो b² जैसे निकाल रहे हैं, तो b² लेस देन निगेटिव, यानी कि b² कैसा है, निगेटिव नंबर है, एक और b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो भी क्या होगा, निगेटिव ही तो रहेगा ना, तो निगेटिव आ गया, तो इसमें कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, दोनों तो सही कंडीशन है। क्लियर, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो।
कोई ना मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है सर? 4 ऑल एक्स, एक्स के सारे मान के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a ग्रेटर देन 0 फाइंड इंटरवल ऑफ ए। कब पूछा हुआ है? जेई मेंस 2004 में पूछा हुआ है। आसान क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। यहां पर देखो क्वेश्चन बोर्ड कह रहा है फॉर ऑल एक्स के लिए, एक्स के सारे मान के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली इनक्वालिटीज को सॉल्व करो और ए का इंटरवल बताना है। ऑप्शन ए क्या है? ए लेस देन -2। ऑप्शन बी क्या है? ए ग्रेटर देन -5 लेस देन 2। सी क्या है? ए 5 एंड डी नॉन ऑफ दिस। क्लियर? वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। बन गया होगा? बना? चलो बनाते हैं। अब यहां पर देखो, अब फॉर ऑल एक्स रियल के लिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे फॉर ऑल एक्स रहता है तो हम ग्राफ में देख रहे थे कि ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और डी लेस देन 0, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल के लिए कंडीशन है। तो ए पॉजिटिव होना चाहिए, तो ए ग्रेटर देन 0 तो है यहाँ पर, ए बराबर क्या है? 1 ग्रेटर देन 0। अब हमें डी लेस देन 0 जैसे निकलेगा तो मालूम चलेगा कि ए कहां से कहां किस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो यहां पर देखो डी लेस देन 0 करना है तो डी बराबर क्या होता है? बी का स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बी बराबर कितना है? 2a, तो 2a का स्क्वायर माइनस 4a ए स्क्वायर। अब क्या करना है? 4 इंटू 10 माइनस 3 लेस देन 0। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा? 4a स्क्वायर माइनस 40 माइनस 12a लेस देन 0। इसमें 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर कितना आएगा? 10 माइनस 3a लेस देन 0। अब a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 10। अभी बीच वाले को स्प्लिट करो और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से माइनस a स्क्वायर कितना होगा? प्लस, यहाँ प्लस होगा, कितना होगा? 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 करेंगे 5a माइनस 2a माइनस 10 लेस देन 0। तो यहाँ पर देखो a कितना होगा? a प्लस 5, यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, a प्लस 5 लेस देन 0, यानी कि a प्लस 5 दिखाई दे रहा होगा और a माइनस 2 लेस देन 0। क्लियर? वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट? क्योंकि फॉर ऑल एक्स के लिए है तो a बराबर 0 निकालना है, ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। अब यहां पर देखो इसको सॉल्व करेंगे तो a जो आएगा बिलोंग टू -5 से लेकर 2 तक। तो a बराबर इंटरवल क्या होगा? -5 से लेकर 2 तक। क्लियर? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान क्वेश्चन है जो यही में 2004 में पूछा हुआ है, वो भी ग्राफ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। हो नोट डाउन? अब इस लेक्चर को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें हम बस सीखने वाले हैं क्या? लोकेशन ऑफ रूट्स, यानी लोकेशन ऑफ रूट्स से भी जेईई मेंस और एडवांस में सवाल पूछे जाते हैं और उसमें भी हम प्रैक्टिस करेंगे जेईई मेंस और एडवांस वाले क्वेश्चन जो लोकेशन ऑफ रूट्स पे बेस्ड रहेंगे। तब तक के लिए क्या करना है? ट्राई करते रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।